जी दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हाँ, मैं हूँ सरफराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लांट व्यूअर। यहाँ हमारी पहले, आपको पता है, डक हुआ करती थी। ये उनके लिए पोल बनाया हुआ था। तो डक बहुत ज़्यादा तंग करती थी, इसलिए फिर डक को ख़त्म कर दिया है। और इनका यहाँ नीचे केज था, उसको भी ख़त्म कर दिया है। और बाकी इधर हम इस लान के अंदर हमारे पास अब बैंटम ब्लैक है। इसका एक पेयर है। इसका इशू ये है कि ये अंडे बहुत कम देती है। अब इसने तकरीबन एक दफ़ा 2 अंडे दिए हैं और उसके बाद इसने 15 दिन का गैप लिया है। और उसके बाद अब फिर 2 अंडे दिए हैं सिर्फ। और अब फिर इनका जो गैप चल रहा है, तो इसका ये इशू बड़ा है कि ये बड़े कम अंडे देती है। तो इसके साथ मैं कुछ और, फिर मेरा मूड था कि इनके साथ कुछ और, कोई 2-3 पेयर और लेता हूँ। और फिर ये ज़्यादा हो जाएंगी तो चलो इनके अंडे बच्चे आते रहेंगे। और इस लॉन में हमने सिर्फ अब इनको ही रखा है। इनके साथ अब हमने लेके आने हैं, क्या नाम, मोर के बच्चे लेके आने हैं। उसका अभी सीज़न आउट हुआ है, अब बच्चे इतनी आसानी से अवेल नहीं हो रहे। तो मोर के बच्चे लेके आने हैं और साथ में टर्की के बच्चे लेने हैं। टर्की अडल्ट पेयर लेंगे। अडल्ट पेयर में ये होगा कि वो मतलब 10-12 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा। तो या तो टर्की अडल्ट लेके आएंगे या मोर के बच्चे लेंगे। तो यहाँ अब उनके लिए, इस हिस्से में यहाँ पे ना, अब उनके लिए हम बनाएंगे एक केज। और वो थोड़ा बड़ा होगा ताकि उसमें टर्की या मोर जो भी हम लेके आएँ उसमें आसानी से रह सकें। और बैंटम ब्लैक भी इनके साथ लेके आनी है, चूँकि ये जो हमारे पास हैं ये अंडे कम देती है। और अगर 3-4 इनके साथ और होंगी तो फिर आसानी से इनका भी, कह लें कि जो अंडे हैं वो ज़्यादा आएंगे और फिर उनसे हम हैचिंग भी करवा लेंगे। अब इसका इशू ये भी है कि ये 2 अंडे तो दे देती है, चले कुड़क हो जाए तो वो 2 से ही बच्चे निकलवा लें। तो अब वो 2 अंडे देने के बाद ना तो कुड़क हो रही है, और जो अंडे वो 2 होते हैं वो, ज़ाहिरी बात है कितनी देर हम उन्हें रखेंगे। अब टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर भी 1-1.5 माह बाद ख़राब हो जाते हैं। तो या तो ये थोड़ा तसलसल के साथ दे दे अंडे, कोई अब कोई 5-6, या कोई गैप इतना ज़्यादा ना हो, मतलब 15-20 दिन के गैप के बाद देती है। तो इतने भी हो जाएं तो चले किसी और मुर्गी के नीचे से हम उसको हैचिंग करवा लें, क्योंकि मशीन तो हमारे पास नहीं है। अगर मशीन हो तो फिर हम मशीन में हैचिंग करवा लें। तो अब इसका हल यही है कि हम इसके साथ अब लेके आएंगे और ज़्यादा बैंटम ब्लैक ही लेके आएंगे। अब ब्लैक पफ भी लेके आएंगे, लेकिन उस वो अभी अवेल नहीं हो रही। तो 2-3 नस्ल हम मुर्गियों की तो इसके साथ रखेंगे। और यहाँ फिर केज भी बनाएंगे। केज खूबसूरत सा बनाएंगे और यहाँ थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाएंगे ताकि इसके साथ हम वो मोर और साथ में टर्की टर्की अडल्ट में लेंगे और मोर के बच्चे लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमने वो आपको बताया था मैंने कि उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब कोशिश ये है कि बाहर हम अपने बाहर वाले लॉन के अंदर भी एक केज बनाएं जहाँ पे हम जो है कुछ तोते भी छोड़ें, और साथ में तोतों के साथ हमने फिंचेस भी छोड़नी है। तो बाहर बताता हूँ आपको कि कहाँ हम बनाएंगे अपना लॉन। तो बाहर की जानब चलते हैं और बताते हैं आपको कि बाहर हम कहाँ पे डिज़ाइन करेंगे लॉन को। लॉन बाहर वाला जो बड़ा लॉन है उसके अंदर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसके अंदर डिज़ाइन कर लें। तो बाहर दरख्तों का, अब चूँकि सर्दी है तो सर्दी में दरख्तों की इतनी छाँव की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम मैंने वो आज दरख्त तो काटे हैं ऊपर से, उनको एक दफ़ा उनके जो फालतू पत्ते थे और टहनियाँ थी वो काट दी हैं। और अब हमारा जो लॉन है उसमें हम 2 केजेस बनाएंगे बड़े साइज़ के। ये आज कटिंग की है। ये गुले नश्तर था, इसको कट किया है ऊपर से। यहाँ काफ़ी नीचे छाँव रहती थी तो फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, नीचे घास था तो वो भी नहीं हूँ अच्छे तरीके से अफजाइश पा रहा था। तो यहाँ दोस्तों हमारा यहाँ प्लान बना है। ये साइज़ काफ़ी बड़ा है, 10x10 का भी हो सकता है और 15x15 का भी बना सकते हैं हम। तो ये जो दरख्त है इसको भी सरे से हम नीचे से कट करेंगे
और वो जो सामने आपको गुले नशर का कटा हुआ दरख्त दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक हम एक बड़े साइज़ का केज बनाएंगे, जिसके अंदर हम फिंचेस छोड़ेंगे और साथ में लव बर्ड छोड़ने का इरादा है। और एक साथ में छोटा केज बाहर भी बनाएंगे, कह लें कि 6x6 का केज इधर डिज़ाइन करेंगे, और उसमें हम ये रखने की कोशिश करेंगे कि नीचे हमारे पास फ्लैट ज़मीन के ऊपर जो है वो फैंसी मुर्गियां आ जाएं, और ऊपर वाले हिस्से में जो मुर्गियों के बच्चे वगैरह निकले उनको हम शफल किया करेंगे। तो 2 पोर्शन का हम 10x10 या 6x6 का केज बनाएंगे अलहदा से मुर्गियों के लिए भी, और जो बड़े वाला साइज़ का केज है उसमें हमने फिंचेस छोड़नी है और साथ में हम उनके लव बर्ड भी छोड़ेंगे, लेकिन उनका अलग-अलग पोर्शन होगा क्योंकि फिंचेस और लव बर्ड का तालमेल नहीं होता। ये दोनों मुखालिफ परिंदे हैं, एक दूसरे को फिंचेस तो नहीं मारती, लेकिन जो लव बर्ड है फिंचेस को नुकसान पहुंचा सकता है, और लव बर्ड के साथ फिर हम कॉकटेल भी छोड़ देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट प्लान है इंशाल्लाह बाहर के लान में ये वाला बनाने का, क्योंकि अंदर भी जगह तो अंदर भी है, अंदर वाले लान में भी जगह है, लेकिन कोशिश करेंगे ये बाहर वाला लान हमारे पास बड़ा पड़ा हुआ है तो इसमें बनाएंगे। ये मैंने बर्ड के लिए कोनों लगाई हुई है, तो ये इंशाल्लाह कुछ 6 माह के अंदर बड़ी हो जाएगी। तो जब बाढ़ बड़ी हो जाएगी तो ये हमारी एक तरह से दीवार बन जाएगी। जब ये सारी दीवार बन जाएगी तो हमारा लान बिल्कुल कवर हो जाएगा, और लान कवर करने के बाद हम ये करेंगे कि इसकी कटाई वगैरह करके हम प्रॉपरली इसको डिज़ाइन कर लेंगे और ये हमारी दीवार बन जाएगी। हम क्योंकि सोसाइटी के अंदर रूल ये है कि आप ये पौधों की दीवार बना सकते हैं अपने लान के बाहर और अपने लान को कवर कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ईंटों वगैरह की दीवार नहीं सरे से बना सकते। तो अगर ईंटों की दीवार नहीं बना सकते तो मैंने ये कोनों लगाई थी चारों अतराफ में, तो कोनों काफ़ी अच्छे तरीके से अफजाइश पा रही है, तो इनकी दीवार अच्छे तरीके से बन जाएगी। और फिर अच्छे तरीके से बनने के बाद हमारे पास ये होगा कि हमें अंदर जो हमने परिंदे रखे हुए उनके लिए रुकावट नहीं होगी। जाली तो हम अच्छे वाली लगाएंगे, और साथ में जो हमारा जो जंगला होगा ये इस दीवार के साथ साथ इस दीवार के आगे भी एक लोहे का हमें बाड़ लगानी पड़ेगी, उसके साथ हम जाली लगाएंगे और केज हम यहाँ डिज़ाइन करेंगे, ताकि अगर हम इधर नहीं भी हैं तो हमारे जो बर्ड्स हैं वो दूसरों से महफूज रहें। दूसरों से मुराद ये है कि लोगों से भी महफूज रहें, और साथ में जो है यहाँ जानवर रात के वक्त आ जाते हैं, कुत्ते वगैरह आते हैं, तो उनसे भी महफूज रहें। तो यहाँ नेक्स्ट प्लान हमारा यही है, दुआ कीजिएगा कि इस प्लान पे हम अमल दरामद कर सकें। और साथ में लान के अंदर हमने कुछ सब्जियां भी लगाई हैं, ये सामने हमने लहसुन लगाया है, ठीक है, ये तो अच्छे तरीके से काफ़ी अफजाइश पा रहा है, अच्छे तरीके से हो गया है, ठीक है। और साथ में इधर हमने इनके कोनों के ऊपर चुकंदर लगाई है, और यहाँ पे सलाद पत्ता, और ये जो जगह आपको वैसे ही नज़र आ रही है यहाँ हमने धनिया लगाया हुआ है। और ये वाला जो प्याज है ना, ये चाइना देसी जो है वो वाला लगाया है, और इससे आगे वाला जो है ये वाला हमारा प्याज देसी प्याज है जो आम पाकिस्तानी है। तो ये लाना हमारा सब्जियों के काम भी आ रहा है, और साथ में हमारे अब जो जानवरों के परिंदों के काम भी ये आएगा। यहाँ हम अपना एक बड़ा सारा केज बनाएंगे, केज का मैंने जो डिज़ाइन और सारा कुछ उस तरतीब है आपको पहले बता दिया है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा मिनी सा व्लॉग, और आज के व्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म करेंगे। दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो केज के हवाले से मैंने सजेशन आपको दी हैं उस हवाले से अपनी भी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करें।